दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। हमको स्टार्ट करना है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमको तीन पढ़ना है। पहला पढ़ना है सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज। ये तीनों में क्या डिफरेंस है, पहले हम ये देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीक्वेंस। अब देखो, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस बहुत सारे नंबर्स की एक लिस्ट है, ठीक है, या बहुत सारे नंबर्स का हम सेट बोल सकते हैं। और जो भी उन नंबर्स को हम अरेंज करेंगे वो किसी स्पेसिफाई या तो पैटर्न या किसी रूल के द्वारा उनको हम अरेंज करेंगे, तब उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं प्राइम नंबर बताऊं, प्राइम नंबर्स, आप बोलोगे प्राइम नंबर्स ये होंगे 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, इस तरह से चलते आएगा। तो ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स की लिस्ट बनी है और नंबर्स को मैंने अरेंज करे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस बोलते हैं उसको। बोलो क्लियर, सीक्वेंस। सेकंड, जैसे मैंने बोला इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आप जानते हो, इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, ये भी क्या है बताओ, एक सीक्वेंस है। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि ये लिखा 2 लिखा, फिर अगला मैंने 2 2 लिख दिए, फिर 2 2 2 लिखे, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे बताओ, सीक्वेंस बोलेंगे। क्लियर है। सीक्वेंस क्या होती है, नंबर्स की एक लिस्ट या हम सेट्स बोल सकते हैं, जो किसी स्पेसिफाई रूल्स के द्वारा क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। प्रोग्रेशन क्या है, देखो प्रोग्रेशन भी लिस्ट या सेट से है नंबर्स का, परंतु इनमें जो नंबर्स को हम अरेंज करेंगे वो किसी मैथमेटिकल रूल के द्वारा हम अरेंज करेंगे। अगर किसी मैथमेटिकल रूल से किसी नंबर्स को हम अरेंज करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बताओ, प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, चलो इवन नंबर ले लेते हैं हम। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है बताओ, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, इवन नंबर से। तो ये क्या कहलाएंगे बताओ, प्रोग्रेशन कहलाएंगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल के द्वारा डिफाइंड है। 2 नंबर था, उसमें 2 ऐड करा, 4 आया, 4 में फिर 2 ऐड करा, 6 आया, 6 में फिर 2 ऐड करा, कितना है, 8 आया। तो ये क्या कहलाएंगे बताओ, इवन नंबर, तो प्रोग्रेशन कहलाएगा। ऑड नंबर को भी ले सकते हो, ऑड नंबर भी। फिर मैंने आगे लिया, जैसे 2 लिया, फिर 4 लिया, फिर 8 लिया, फिर 16 लिया। अब ये भी क्या है बताओ, प्रोग्रेशन है। क्यों है, क्योंकि पहला वाला कौन है बताओ, 2 का स्क्वायर है, सेकंड कौन है, सॉरी 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 4 है। ये भी प्रोग्रेशन कहलाएगा। थर्ड, 2 लिया, 4 लिया, 8 लिया, 16 लिया। अब बताइए, मैंने वही लिखा जो भी लिखा वही, ये भी प्रोग्रेशन है। यहाँ पर स्क्वायर था, देखो 2 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर। अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करो, 4 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो आंसर क्या है, 2। फिर 8 को 4 से डिवाइड करो तो आंसर कितना है, 2। फिर 16 को 8 से डिवाइड करो तो आंसर कितना है, 2। तो देखो इसमें रेशो सेम है। यहाँ पर स्क्वायर था, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से। यहाँ पर मैंने क्या, ये भी प्रोग्रेशन है और ये भी क्या बताओ, प्रोग्रेशन। बोलो क्लियर है। अब थर्ड हमको पढ़ना है सीरीज। सीरीज क्या होता है कि जो भी सीक्वेंस है उन सीक्वेंस का सम जो होगा ना उसको हम सीरीज बोलेंगे। सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंस अप टू nth टर्म। जहां तक हमको ऐड करने बोले वहां तक यदि हम प्लस कर दे तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सीरीज बोलेंगे। जैसे मैंने ले लिया 2 + 4 + 6 + 8, ये सीरीज कहलाएगी। प्लस साइन आगे बीच में तो सीरीज, कॉमा आ जाएगा मतलब सीक्वेंस है। 2 ले लिया, फिर अगला मैंने 2 2 ले लिया, फिर 2 2 2 ले लिया, तो ये भी क्या बताऊं, सीरीज कहलाएगी। बोलो क्लियर है। सीरीज में प्लस साइन आ जाएगा बीच में। तो देखो तीनों हमने पढ़ा है, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज।
अब देखो सीक्वेंस में हमको कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आप लोगों को प्रोग्रेशन बताऊंगा और फिर उसके बाद सीरीज पढ़ेंगे हम। सीक्वेंस के अंदर कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे आपकी एक्सरसाइज में है 9.1 के अंदर। देखो अब हमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी 9.1, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इन्होंने बोला कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स को लिखना है, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना है। किसका बताओ, इन जितने भी हमको सीक्वेंस दे रखी उन सभी सीक्वेंस का, और सीक्वेंस का हमें nth टर्म दे रखा। क्या दे रखा बताओ हमको, nth टर्म। तो ये nth टर्म है, एन का मतलब होता है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। अगर ऐसा लिखा हो तो सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस, A3 लिखा हो तो थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस। इस तरह से हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। अब देखो हमको एक पहली सीक्वेंस दे रखी है, अब इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना, 5 तक निकालना मुझे टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म है तो बताओ क्या होगी, फर्स्ट टर्म 1 होगी, सेकंड टर्म क्या होगी 2 होगी, थर्ड होगी A3, फिर A4 और A5। ये मुझे सभी फाइंड करना है। अब आप इसमें और इसमें कंपेयर करो तो देखो ये ध्यान से देखो, n के प्लेस पे हमको कौन दिख रहा है, पहले 1, तो मैं n के प्लेस पे 1 रख दूंगा तो A1 निकल जाएगा, फिर n के प्लेस पे 2 रखूंगा तो A2 निकलेगा। ऐसे सभी टर्म निकाल सकते हैं। तो मैं इस सीक्वेंस के अंदर पुट कर रहा हूँ, n के लिए मैं 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा और 5 रखूंगा। कहां तक रखेंगे, जहां तक इन्होंने पूछा है। अगर 5 पूछा तो मैं 5 तक रखूंगा, 4 पूछता तो मैं 4 तक पुट करता। चलो वैल्यू पुट करता हूं। n के लिए 1 रखी आपने, ये 1 रखा, 1 प्लस 2, आपको मालूम है 3 बन गया, 3 1 जा 3। चलो आपने 2 रखा तो ये 2 बना, 1 सॉरी हाँ 2 बना, फिर यहाँ 2 प्लस 2, अब 2 प्लस 2 कितना हो 4, 4 2 जा 8 बन गया। अब A3 लिखा मैंने तो 3 रख दो, 3 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15। फिर आपने 4 रखा है तो 4 4 प्लस 2, ये 6 हो गया, 6 4 जा 24। फिर लास्ट फाइनली आपने 5 रख दिया, 5 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो 7, 7 5 जा 35। तो ये हमने फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल दी सीक्वेंस की। ये सीक्वेंस अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखता हूं तो देखो सीक्वेंस बन गई 3 8 15 24 35, ऐसे आगे और बढ़ता जाएगा। इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म तो जो हमको गिवन है ना वो इसका nth टर्म हो जाएगा। nवे प्लेस पे ये आएगा n इंटू n प्लस 2 आएगा। फिर उसके बाद nth प्लेस के बाद भी आगे चलती जाएगी सीक्वेंस। बोलो क्लियर है। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। देखो अब बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। सेकंड थर्ड फोर्थ आप लोग खुद ट्राई करना। अब जैसे इसी का एक और बता देता हूं मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। इसी का 7th है, फर्स्ट क्वेश्चन का 7th है। हमको गिवन है nth टर्म, मैंने बताया था इसको हम nth टर्म बोलेंगे an, इसके लिए देखिए 4n माइनस 3। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि आप इसके लिए निकालो, A17 निकालो और A24 फाइंड, तो ये दो टर्म मुझे फाइंड करना है। बोलो क्लियर है। अब देखो बिल्कुल सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करो। आप n के प्लेस पे क्या दिख रहा है बताओ, इसके लिए n के प्लेस पे अपने पास 17 है, तो इसमें पुट करूंगा मैं n की वैल्यू 17 रखता हूं मैं। तो चलो A17 बना, 4 इंटू 17 माइनस 3। बोलो क्लियर है। अब 17 4 जा कितना होता बताओ, 68 हो गया, और माइनस 3, तो बोलो कितना बचा 65। ये आंसर आ गया। पहला A17 की वैल्यू निकाल ली अपने। बोलो क्लियर है। अब हमें निकालना है सेकंड A24 निकालना। तो बिल्कुल सिंपल है, आप n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, हम 24 पुट कर दो। तो A24, ये देखो n के प्लेस पे 24 रखूंगा तो यहाँ पे भी 24 आएगा, 4 इंटू 24 माइनस 3। अब इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 96, 96 में से 3 गया तो कितना बचेगा बताओ 93। ये आंसर आ गया इसका। तो अगला क्वेश्चन अपना 14 क्वेश्चन है। हमको एक सीक्वेंस दे रखी है जो डिफाइंड है, इस तरह दे रखा सीक्वेंस की दो टर्म दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों 1 के इक्वल है। nth टर्म हमको ये गिवन है nth टर्म, और यहाँ बोला कि n ग्रेटर देन है 2 से, n की वैल्यू 2 से बड़ी लेना है, 2 नहीं लेना, 1 भी नहीं लेना, 2 भी नहीं लेना, 2 से बड़ा लेना, 3 4 5 इस तरह से हम ले सकते हैं। तो हमें इसकी सीक्वेंस के लिए फाइंड करना है। ये nth टर्म है n+1 an+1 अपॉन an की वैल्यू फाइंड करना है।
और इन्होंने बोला एन के लिए 1 से लेके 5 तक लेना आपको, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, देखो हमको a1 और a2 दोनों की वैल्यू 1 गिवन है, राइट है, ठीक है। एंड nth टर्म दे रखा हमको an-1 प्लस an-2, और आपसे बोला कि n के लिए 2 से बड़ी लो, तो n के लिए 2 से बड़ी कौन कौन लेंगे हम, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, और कहां तक लेंगे बताओ, 6 तक लेंगे हम। बोलो क्लियर है। अब 6 तक क्यों लिया हमने, 7 8 क्यों नहीं लिया, 6 तक क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे n के लिए 5 तक जाना हमको। जब आप n के लिए 5 रखोगे तो 5 + 1 6 बनेगा, तो a6 अपॉन a5 बनेगा, तो मुझे 6 के लिए चाहिए a6 के लिए, तो इसलिए मैंने 6 तक वैल्यू पुट कर दी। अब चलो पुट करते, पहले n के लिए 3 रख के देखते हैं हम। a3 n के लिए 3 रखोगे, 3 - 1 प्लस a3 - 2, तो ये बन गया a2 प्लस a1। a2 की वैल्यू बताओ कितनी है, 1, a1 की वैल्यू भी कितनी है, 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, ठीक है, वेरी गुड। अब अगला रखते अपन, फोर्थ रखा हमने, चलो 4 रखा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अब देखो a3 की वैल्यू अभी निकाली हमने, वो पुट करेंगे 2, a2 की वैल्यू 1 है, तो कितनी आ गई बताओ, 3 आ गया। चलो वेरी गुड, 3 आ गई वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब अगला क्या रखेंगे बताओ, n के प्लेस पे हम 5 रखते हैं, देखो चलो n के प्लेस पे मैंने 5 रख के देखते हैं हम, देखो तो ये बना a5 की वैल्यू आएगी अपने पास, 5 रखने पे 5 में से 1 गया 4 बचेगा, और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। a4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3, a3 की वैल्यू भी निकाल चुके हम 2, तो ये आ गया 5। चलो अब फाइनल निकालते हैं, a6 भी निकाल लेते हैं हम, एक और a6, तो क्या बनेगा बताओ, 6 रखने पे a5 और यहाँ बनेगा a4। a5 की वैल्यू देखते हैं हम, 5 पे, a4 के लिए ढूंढो कितनी है, 3 है, तो 5 और 3 8 आ गया। तो अपने पास देखो हमने ये वैल्यू निकाली a6 तक। अब हमने ये वैल्यू क्यों निकाली, देखो इनकी हमको क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, देखो आगे इनकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमको निकालना है ये सब वैल्यू। अब हमारा फाइनल टारगेट क्या है, इन्होंने फाइनल टारगेट बोला है कि आप an+1 अपॉन an की वैल्यू फाइंड करो फॉर n इक्वल टू बोला है 1 2 3 4 5 के लिए, ये हमको फाइंड करना है। चलो पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए बात करते, चलो n इक्वल टू 1 रख दो इसमें, n इक्वल टू 1 रखोगे तो a2 अपॉन a1 आएगा, देखो कितना है, a2 अपॉन a1, a2 के लिए 1 है, a1 के लिए 1 है, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। देखो फर्स्ट पार्ट आ गया अपना, बोलो क्लियर है। चलो सेकंड, n इक्वल टू 2 रखा मैंने, तो 2 रखने पे बताओ 2 + 1 तो बनेगा a3 अपॉन a2। अब a3 के लिए ढूंढो, कितने निकाले थे हमने, 2, a2 कितना था बोलो 1, तो 2 आ गया इसका आंसर, बोलो क्लियर है। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम, n इक्वल टू 3 रखोगे आप, 3 रखने पे बनेगा 4 a4 अपॉन a3, a4 के लिए 3 थी अपने पास, और a3 की वैल्यू कितनी थी बताओ, a3 की वैल्यू अपने पास 2 थी, तो 3/2 हो गया। देखो इसी प्रकार आप कहां से तक निकाल सकते हो, n इक्वल टू 5 तक निकाल सकते हो। आप लोग सभी 5 रखोगे तो 6 बन जाएगा, और अपान में a5 बन जाएगा, तो a6 के लिए हमने निकाली थी 8 और इसके निकाले थे हमने 5, तो ये आंसर आ गया। देखो सभी टर्म निकाल लिए, बीच की एक टर्म बची है 4, n इक्वल टू 4 आप लोग निकाल लें। अब देखो 11 क्वेश्चन अपने पास ये है, इन्होंने फिर पूछा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो। फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन होती है, a1 a2 a3 a4 और a5, ये हमको फाइंड करना है, राइट। अब इन्होंने दे रखा है a1 तो दे रखा है 3, तो चलो a1 तो अपने पास है, a1 ही निकालना। अब निकालना मुझे a2 a3 a4 और a5 निकालना, और इन्होंने nth टर्म दे रखा है, इसको हम बोलते हैं nth टर्म। ये nth टर्म गिवन है और n के लिए 1 से बड़ी बोली है, मतलब n के लिए आप क्या क्या ले सकते हो बताओ, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो और 5 ले सकते हो। 4 लेंगे क्योंकि एक तो आपके पास ऑलरेडी है, तो 4 और निकालो तो 5 हो जाएगा अपने पास। बिल्कुल सिंपल है, ये आपको nth टर्म दे रखा है, इसमें पुट कर दो आप n की वैल्यू, ये जो निकाले ना अपने, ये वैल्यू n के लिए 2 3 4 5 हम इसमें पुट कर देंगे। चलो पुट करते हैं, पहले 2 पुट करते हैं, 3 इंटू 2 रखोगे तो a1 बनेगा प्लस 2 बचा, a1 की वैल्यू इन्होंने गिवन है 3 + 2, तो 9, 3 3 9 + 2 कितना बन गया 11।
ये A2 आ गया देखो। अब चलो अब n के लिए 3 रखते हैं, ये था n इजिकल टू 2 के लिए था, अब n इजिकल टू हम 3 के लिए करते हैं, 3 रखेंगे A3, 3 रखने पे A2 बनेगा प्लस 2 बचा, A2 की वैल्यू अभी निकाले हमने 11 प्लस 2, तो पहले 11 3 जा कितना 33 प्लस 2 कितना हो गया 35 हो गया। अब मुझे मालूम है आप लोग बोल रहे हो सर अब हम करेंगे, n की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे 4, तो चलो ठीक है आप पुट करो, n इजिकल टू 5 हम पुट करें, करो आप लोग करो, ठीक है। देखो अभी हमने सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चन करे हैं, सीक्वेंस की फर्स्ट एक्सरसाइज करिए, अब हम जाएंगे प्रोग्रेशन के पास जाएंगे हम, अब हमको पढ़ना है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन ये जो है 3 टाइप्स के हैं पढ़ना हमको, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बोलो क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे मैंने आपसे पूछा है कि बताओ आपके पास फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया कि चलो 1 है, फर्स्ट नंबर मैंने 1 लिया आपको, अब मैंने आपसे बोला कि इसमें आपकी जो मर्जी हो वो नंबर ऐड कर दो। आपके दिमाग में आया कि सर मैं इसमें 3 ऐड करूंगा, तो कितना बन गया 3 ऐड करने पे 4 बन गया, 3 प्लस 1। आपने क्या ऐड कर रखा बताओ? 3 ऐड कर रखा। अभी आप 3 को भी याद रखना, 3 को आप इसको अंदर भी ऐड करो 4 में भी, तो 3 में ऐड करा 4 कितना हो गया 7, फिर 3 ऐड करो 7 में तो कितना होगा 10 हो गया, फिर 3 ऐड करो तो कितना है 13, फिर 16, ऐसे आगे चलती जाएगी। तो ये प्रोग्रेशन तो है, प्रोग्रेशन है, बट कौन सी प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। अब एपी क्यों है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम ये बोलते हैं कि जिसके जो भी सीक्वेंस है उसके जितने नंबर्स है उन सभी में सेम डिफरेंस हो, ठीक है। जैसे डिफरेंस करके देखते हैं हम, अच्छा 4 पीछे वाले में से आगे वालों को माइनस करेंगे हमेशा, तो बताओ बड़े में से छोटा गया, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 बचा। चलो 7 में से 4 को माइनस करो अब तो कितना आया 3 आया, फिर 10 में से 7 को माइनस करो तो बताओ कितना आएगा 3 आएगा, इधर भी डिफरेंस कितना आया 3, डिफरेंस कितना है 3। तो जिस सीक्वेंस के सभी टर्म्स का डिफरेंस सेम हो उस सीक्वेंस को या प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। बोलो क्लियर है? इसमें डिफरेंस सेम है तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? तो अगर आपसे पूछे कि बताओ इस प्रोग्रेशन का, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कौन है, कॉमन डिफरेंस को हम डी से नोट करते हैं, स्मॉल डी से, तो आप बोलोगे 3 है इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं, मैंने मान लिया चलो मेरे पास है 2 है, चलो 2 के बाद अब आपकी इच्छा है कि मुझे इसमें से कुछ माइनस करना, प्लस नहीं करना माइनस करना, 1 माइनस करना है, ठीक है। 1 आपने -1 आपने इसमें ऐड करा, चलो -1 इसमें ऐड करोगे तो क्या बचेगा बताओ 1, फिर -1 ऐड करो तो 0, फिर -1 ऐड करो तो -1, फिर -1 ऐड करो तो -2, ये सीक्वेंस बनी। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सभी में डिफरेंस कितने का है? -1 का डिफरेंस है, डिफरेंस सेम है, तो इसलिए इस प्रोग्रेशन को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो क्लियर है? आप इसमें डिफरेंस करके देखो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, -1, 0 में से 1 गया -1, -1 में 0 गया तो -1, -2 में से -1 गया, -2 में से -1 को माइनस करा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये -1 बचा। देखो तो सभी में डिफरेंस -1 है, सेम डिफरेंस है, तो इसलिए इस प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम मैथमेटिकल देखते हैं, एग्जांपल से मैंने आप लोग को सिखाया है, अब इसका अपन डेफिनेशन देखते हैं। सीक्वेंस, एक सीक्वेंस लिए मैंने, फर्स्ट टाइम लिया मैंने ए, जैसा मैंने 2 लिया था, या इसके पहले 1 लिया था, फिर 1 में मैंने ऐड करा था किसी नंबर को, तो क्या ऐड करा था अपन ने? पिछले बार 3 ऐड करा था, कोई सा भी नंबर ऐड कर सकते हो, तो अब मैंने क्या करा डी ऐड करूंगा, मैं क्या ऐड करूंगा डी, तो चलो इसमें डी ऐड कर दो तो a+d बन गया, फिर अगेन डी ऐड करो तो क्या बनेगा a+2d बनेगा, फिर अगेन डी ऐड करो तो a+3d बनेगा, इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो इस पूरे सीक्वेंस को हम बोलेंगे इट्स कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो क्लियर है?
अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कितने का बताओ, तो आप बोलोगे सर डी का डिफरेंस है। तो पहले सबसे पहले इसमें बताओ फर्स्ट टर्म कौन है, ए है, तो ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो भी होगी उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1 4 7 10 ये लिख लो ना इसमें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के लिए कितनी है तो आप फटाफट बोलोगे 1, फर्स्ट टर्म 1। अगर ये 4 से स्टार्ट होती बाय द वे सीक्वेंस तो आप बोलते हैं ए के लिए कितनी है 4 है, तो ठीक है ये फर्स्ट टर्म हो गया। अच्छा सभी में डिफरेंस कितने का है, डी का डिफरेंस, तो डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको हम, कॉमन डिफरेंस। और इसका फॉर्मूला ये होता है, याद रखना फॉर्मूला हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, याद रखना अच्छी तरह, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे गलती करेंगे, वो क्या करेंगे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, तो माइनस साइन का डिफरेंस आ गया। मैथ्स में माइनस साइन का डिफरेंस मतलब बहुत लार्ज मिस्टेक है, वो ध्यान रखना। तो आप लोग को याद रखना हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं हम फॉर्मूला, थर्ड माइनस सेकंड टर्म, ये भी कर सकते हो। फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, या फोर्थ माइनस थर्ड, ऐसा भी कर सकते हो। फोर्थ में से किसको माइनस कर सकते हो बताओ, थर्ड को। सब में डी क्या होगा, सेम ही आएगा, तो आप किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हैं, बट पीछे वाले में से उसी आगे वाले को माइनस करना। अगर आप बोलो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो उसको ओपन नहीं कर सकते, बीच वाले टर्म को आपको माइनस करना जो उसके पास में है। चलो डी भी आ गया अपने पास, बोलो क्लियर है। डी को हम क्या बोलते हैं, बोलो कॉमन डिफरेंस। अब अपने पास जरूरत पड़ती है इसमें एन, स्मॉल एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। आपके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमको एन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसका एक फार्मूला है कि अगर आपको nth टर्म निकालना हो, nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला इसका nth टर्म का, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कई बार एन को कुछ बुक के अंदर टीएन भी लिखते हैं, टी मतलब टर्म, nth टर्म भी मतलब लिख सकते हैं हम, nth टर्म से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये एन का फार्मूला कैसे बन के आया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्यों बना, और कुछ क्यों नहीं बना है, तो देखो हम इसको भी देख सकते हैं कि ऐसा क्यों बना है फार्मूला, और कुछ क्यों नहीं बना। अच्छा आप लोगों को सीक्वेंस ये आ गए ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा मुझे बताओ इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, तो आप बोलोगे सर ए है फर्स्ट टर्म, तो इसको मैं T1 भी तो लिख सकता हूँ, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, या A1 लिख सकते हैं, A1 मतलब फर्स्ट टर्म। ये कौन सा टर्म बताओ, सेकंड तो A2 हो गया। ये कौन सा टर्म बताओ, थर्ड A3 हो गया। ये कौन सा टर्म में बताओ, 4 A4 हो गया। अब इनको आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, जब फोर्थ टर्म यहाँ पे 4 लिखा है, इसके चरणों में, ये चरणों में लिखा हो, ये ध्यान ना, कई बार बच्चा इसको ऐसा लिखता है A4 या AN, या कुछ बच्चे ऐसा लिख देते थे, गलत है, ध्यान ना, ये सभी क्या है, गलत है। ये जो लिखा ना एन, ये इसके चरणों में है, पैरों में है, ठीक है, फुट में है। तो अच्छा A4 लिखा है फोर्थ टर्म में, तो आपने क्या करा है, 4 लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा है हमने, 3 लिखा है, मतलब उससे कम लिखा, 4 है तो 3 आया। अब देखो यहाँ 3 लिखा था, यहाँ क्या आया, 2 आया, डी के साथ 2 आया। 2 लिखा था, यहाँ पे कौन आया, 1 आया, देखो 1। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि बताओ 98 टर्म बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ए प्लस 98 में से कम कर दो 97 डी, आप ऐसा बोल दोगे फटाफट कि सर ये टर्म है 98 टर्म। अगर पूछू 105 टर्म बताओ, तो आप फटाफट बोलोगे ए प्लस 104 डी। बोलो क्लियर है, मतलब एक कम कर रहे हो, जो भी यहाँ पर उसमें से 1 माइनस कर रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि nth टर्म बताओ फटाफट, nth टर्म, तो आप क्या बोलोगे, ए प्लस, फिर इस n में से 1 माइनस करना, तो n माइनस 1, और क्या लिखोगे, डी। देखो यही तो फॉर्मूला है nth टर्म का, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको हम बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसी एपी के अंदर हमको पढ़ना है, जैसे nth टर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर मैं आपसे बोल दूं मेरे पास ये सीक्वेंस है, 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, ये एपी है,
क्योंकि इनमें सब में डिफरेंस कितने का बताऊं, 5 का डिफरेंस। तो एपी, अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें फोर्थ टर्म क्या था, आप फटाफट देख के बता दोगे 20 है सर फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म कौन है, 10 है। थर्ड टर्म कौन, 50 है, सब बता दोगे। अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा, बताओ इसकी 97 टर्म क्या है, 97 टर्म। तो अभी आप एकदम नहीं बता सकते, या फिर आप इसको 97 तक लिखोगे क्या, नहीं लिख सकते। तो इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला बनाया है कि अगर आपको nth टर्म निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करो। इसमें हमको कितनी टर्म पूछी, 97, तो n के प्लेस पे आप 97 रख देना, a के प्लेस पे क्या रख दोगे, 5 रख दोगे, और d की वैल्यू, d कितने का डिफरेंस है बताओ, इसमें 5 का डिफरेंस है, तो d की जगह 5 रख दोगे, यहाँ 5। ये देखो हम निकाल सकते हैं 97 टर्म, a की वैल्यू कितनी है 5, फिर 97 माइनस 1 और d की जगह 5, इसको कैलकुलेशन कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए nth टर्म का फॉर्मूला से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एपी की। अब आएगा कि आपको बोल दिया कि भैया ये टर्म लिए मैंने 2, 4, 6, 8, और आपसे बोला है कि इसके 50 टर्म्स का सम निकालो, 50 टर्म्स का सम निकालो। सम मतलब उन सभी को प्लस करो, 50 टर्म्स का, 50 टर्म का हमें सम करना है। ये तो 4 टर्म है, इसे कितनी टर्म लिखनी पड़ेगी आपको, 50, 50, फिर उन सबको प्लस करना है। तो अगर नॉर्मल मेथड से करें हम प्लस तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये जरूरी नहीं 50 हो, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछते हैं 1001 टर्म्स का सम करो, तो बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, उस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो अगला फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम निकालना है, तो सम के लिए हम a से डिनोट करेंगे, कितनी टर्म्स का सम, n, तो Sn फार्मूला होता है n/2, फिर आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद करना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक थोड़ा सा और याद रखना, लास्ट टर्म बोले आपको, लास्ट टर्म फाइंड करो। जैसे nth टर्म था ना, nth टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोलो, दोनों एक ही बात है। लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और फार्मूला यही होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जो फार्मूला nth टर्म का है वही फार्मूला किसका बताओ, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बोलो या nth टर्म बोलो, दोनों एक ही बात है, बोलो क्लियर है। तो एल का फार्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला आपको याद करना है। अच्छा, इसी फार्मूला को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, 2a को अगर मैं ऐसा लिख दूं a प्लस है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप लिख सकते हो a प्लस ए कितना हुआ 2a, राइट लिखा। फिर आगे बढ़े हम n-1 इंटू डी लिखा आपने, ठीक है, फिर n/2 चलने दो, a चलने दो। अच्छा, इन तीन दोनों को मिला के बताओ ये दोनों किसके इक्वल है, a प्लस n-1 b, an के इक्वल है। an भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हो, तो मैंने इसके प्लेस पे क्या लिख दिया, l। तो सम ऑफ n टर्म्स के दो फार्मूले, एक तो ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है, दोनों फार्मूले से हम कोई सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। बट ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे मालूम है, व्हेन गिवन होगा, जब आपको गिवन होगा लास्ट टर्म, एल गिवन होगा। क्या गिवन होगा बताओ, एल। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है, आपसे को दे दिया मैंने 2, 4, 6, 8 और मैंने बोल दिया 100, और आपसे बोले इन सबको प्लस करो, इन सभी को ऐड करो, तो आपके पास लास्ट टर्म है एल है आपके पास, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। बट यदि कोई बच्चा भूल जाए कि सर मेरे को तो ध्यान नहीं दिया, ये वाला फार्मूला मेरे को याद नहीं था, तो मैं इस फार्मूला का यूज नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, आप ये वाला फार्मूला यूज करो। इसके लिए भी अगर आप ये फार्मूला यूज करो तो भी आंसर आ जाए, दोनों राइट है। बट ये थोड़ा छोटा हो जाता है, अगर एल गिवन है तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं।